The outbreak of the Chandipura virus, which has wreaked havoc in Gujarat. Officials from central government from Pune reached Aravali in Gujarat to review Chandipura virus and acute encephalitis syndrome cases in the state. The team collected the blood samples and sandfly samples from different localities in Bhiloda and Meghraj talukas of the district. After detailed discussion and review of the status of the Chandipura virus and AES cases, the experts concluded that infectious agents contribute to only a small proportion of AES cases across the country. They emphasized the need for comprehensive epidemiological, environmental and entomological studies of the AES cases reported in Gujarat. The visiting expert team also collected samples of the virus and was sent to the lab test in Pune for further investigation. Further, a multidisciplinary central team from NCDC, ICMR and DAHD is being deployed to assist the state of Gujarat with these investigations. मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत काम करने वाली संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पुणे से आया हूँ। यहाँ पिछले कुछ दिनों में लगभग एक महीने से बहुत सारी चंडीपुरा जैसी बीमारियाँ आ रही है और बहुत सारे मेरे ख्याल से काफ़ी 40 के लगभग बच्चों की डेथ भी हो गई है। तो उसी को इन्वेस्टिगेट करने हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत सारे सैंपल यहाँ से पेशेंट से हमारे पास भेजे तो पॉजिटिव भी आए, तो हमें भारत सरकार ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने फील्ड में क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस टाइप का जो माहौल होता है, इस टाइप के जो घर होते हैं जहाँ पे पूरा वातावरण मच्छरों के लिए या सनफ्लाइज के लिए पनपने के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो इधर ये गाय भैंस तबेले बच्चे और सभी लोग एक साथ ही रहते हैं। तो ये जो अगर पनपते हैं और एक्सीडेंटली बच्चों को अगर ये काटते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रमाण में इसमें डेथ रिकॉर्ड की गई है। कभी कभी 50% से ऊपर भी यानी 70% तक भी कुछ एपिडेमिक में गई है। तो हम यहाँ पे वही देखने आए हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर कितना है। जो कॉमन पॉपुलेशन है, घर के है या आसपास के लोग हैं, उनका ब्लड सैंपल में हम लोग एंटीबॉडी देखेंगे। वो हमको ये दिखाएगा, दर्शाएगा कि इसमें यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा क्या, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग एनिमल, हमें आज तक ये पता नहीं कि कौन सा एक इंटरमीडिएट होस्ट है या प्राणी है या जानवर है जो सैंड फ्लाइज में ट्रांसमिशन करने के लिए ये चंडीपुरा वायरस को मदद करता है। तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं। इसलिए उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से जहाँ पे डेथ्स हो रही है, जहाँ पे केसेस हो रही है, हम लोग एनिमल के भी सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखें कि उसमें वाकई उसमें कोई प्रसार हो रहा है, एनिमल का भी कुछ उसमें रोल है या घरेलू एनिमल का। तीसरी बात, हम लोग उसके साथ साथ जो जिससे प्रसार होता है, जिसको हम सैंड फ्लाई या मच्छर कहते हैं, जो भी हमको यहाँ पे कीटजन्य जो मिल रहे हैं, कीटक, टिक्स हो, सैंड फ्लाई हो, अलग अलग तरह के मॉस्किटो हो, उन सबको भी हम लोग यहाँ पे अलग अलग घरों से जहाँ पे ये बीमारी पनप सकती है ऐसी जगह से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इसमें से कुछ अच्छी लीड मिलती है तो एक हो सकता है कि हम लोग आगे जाके कुछ प्रिवेंटिव मेजर देश को दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग हर एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे मेजर केसेस एडमिट की जा रही है। वहाँ पे भी हमारी अलग अलग टीम, 5 या 6 टीम हमारी गुजरात के अलग अलग प्रभागों में काम कर रही है। और जहाँ हर हॉस्पिटल से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे चंडीपुरा जैसी बीमारियाँ है क्या। तो यही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था से यहाँ पे आए थे।